बंद कमरे में लगता है ना कि मर जाए, सुसाइड कर ले, फिर सोचते हैं कि भाई हम मर जाएंगे तो हमारा बूढ़ा माँ बाप का क्या होगा। मैं शायद वापस ना आ पाऊँ और मुझे मरने के बाद मुझे जलाना नहीं दफनाना है। होटल में बंद कमरा में लेकर के नौकरी को बांटा जा रहा है। अगर आप 30 से 35 लाख रुपए देते तो हाई स्कूल के टीचर बन जाते हैं। अगर ये बहरा सरकार नहीं सुना तो मैं सही में बम फेंकूंगा। जहाँ पे सीआईडी को कैसे काम करना है ये भी सरकार डिसाइड कर रही है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, क्वेश्चन पेपर पूरा बेचा जा रहा है, मतलब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हायर स्टडीज करके हमें रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। पैसा देकर घूस देकर के अमीर के बच्चे पास हो जाते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं। 14th जेपीएससी हमको तो दुर्भाग्य लग रहा है कि 14th जेपीएससी को रद्द करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जेएनजी दिल्ली में भी थे, जेएनजी झारखंड में भी। रोए तो आंसू नहीं, चिल्लाए तो आवाज गूंगी हो जाती है। कहाँ जाएंगे बताओ। यहाँ लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और आप इतने गंदे सिस्टम बना बैठे हैं, आप इतनी गंदी सरकार बना बैठे हैं। एग्जाम देके सेंटर से निकले और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, जेपीएससी करने से हम डर रहे हैं। हम लोग का घर से 2-3 हजार रुपये महीना आता है, उसी में हम लोग का यहाँ रहना है। बहुत ही दयनीय स्थिति है झारखंड सरकार इस मामले, परीक्षा के मामले में। जघन्य अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा हीनियस क्राइम कुछ हो ही नहीं सकता पेपर लीक जैसे। मास्टर डिग्री करके, एमए करके, बीएड करके, पीएचडी करके आप रोड पे अंडा बेचिएगा। नो नॉइज स्टोरीज की टीम झारखंड के रांची पहुंच गई है। मेरे पीछे जो आप स्टेडियम देख रहे हैं ये वही स्टेडियम है जहां पर झारखंड के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जाम्स में जो धांधली होती है उसके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट जांच की भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, 14th जेपीएससी एग्ज़ाम जो अभी हुआ था उसमें धांधली हुई है। इसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जैसे जेएसएससी और दूसरे जितने भी सरकारी जॉब्स के एग्ज़ाम हैं सब ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, ये इनकी मेजर डिमांड्स हैं। हालांकि ये लोग कल सरकार से मिले थे, इनकी कुछ बातें हुई हैं, कुछ सरकार ने भी अश्योर किया है। और ये आप पूरा भीड़ देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोर्ड लगा रखा है जिस पर सब अपने साइन करके जा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। ये आप पूरा देख सकते हैं माहौल। मेरा नाम प्रेम नायक है, मैं झारखंड का कोडरमा जिले से हूँ और पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा। मेरा ये कहना है कि घर परिवार को बोल के आया हूँ मैं शायद वापस ना आ पाऊँ और मुझे मरने के बाद मुझे जलाना नहीं दफनाना है। मेरा ये कहना है कि अब ये धरती कुर्बानी मांग रही है क्योंकि ये जालिम सरकार सुन नहीं रही है। देवेंद्र नाथ महतो की हालत खराब हो रही है, हमारी हालत खराब हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सभी क्रांतिकारी साथी जितने लोग बैठे हैं ना सब क्रांतिकारी। ये लोग हंसाते हैं, सब अपने साथी लोग हैं। हमारे 1 लाख भाई हैं इधर, सभी लोग अपने हैं, तो बहुत हंसाते रहते हैं, एनर्जी फील करते रहते हैं। कुर्बानी के बाद अगर ये राज्य की जनता जागेगी तो मेरी कुर्बानी की सही, कुर्बानी ही सही मेरा। लेकिन मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार झारखंड की बिल्कुल निकम्मी है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। हमें अगर कुछ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें। यहाँ लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और आप इतने गंदे सिस्टम बना बैठे हैं, आप इतनी गंदी सरकार बना बैठे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी चारों तरफ बिल्डिंग है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। झारखंड राज्य जो है 40% खनिज संपदा अकेले देता है पूरे भारत को। 40% एक ऐसा राज्य है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, कुछ हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसमें से सबसे अमीर मुख्यमंत्री में गिनती आते हैं, पर झारखंड राज्य की जनता की अगर गिनती करें तो गरीबी में वो दूसरे नंबर में आते हैं। ये है इस राज्य का तस्वीर। तो हमारे राज्य का उन्नति ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं है। आप एक विधायक का आवास 4 करोड़ का बना बैठे, अब एक मंत्री का आवास लगभग 7 करोड़ का बना बैठे। क्या इससे झारखंड का तरक्की है? क्या इससे झारखंड का उन्नति है? जिस दिन झारखंड के सरकारी दफ्तरों में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी छात्र नौकरी करते नजर आएंगे, उस दिन असली झारखंड राज्य का तरक्की और उन्नति है। मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी नेता मंत्री के बच्चे हैं
वो लोग स्टार्टिंग से लगभग दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे ही उनका 12 कंप्लीट होता है वो विदेश भेज देते हैं उनको पढ़ने के लिए, और लगभग उनका सपना होता है मेरा बेटा भी खुद नेता बने। तो आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आप सरकारी स्कूल में अपना बेटा को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप झारखंड राज्य के कोई भी स्कूल सरकारी में चले जाइए, अगर 6-8 क्लास तक की वो सरकारी स्कूल है तो उसमें आपको 2 सरकारी टीचर मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अगर 10-12 तक की सरकारी विद्यालय है तो उसमें आपको 10-12 तक के टीचर नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 3-4 टीचर मिलेंगे। मरते मरते सभी को बता जाएंगे सीआईडी तो सरकार के अंडर में है ना, तो अगर सरकार का 2 चेहरा, एक होता है ऊपर का चेहरा जो पब्लिकली आता है, पब्लिक डोमेन में कि हम सीआईडी जांच दे दिए हैं, एक होता है अंदर का चेहरा जहाँ पे सीआईडी को कैसे काम करना है ये भी सरकार डिसाइड कर रही है। तो फिर सीआईडी रिपोर्ट कहाँ से बढ़िया आएगा? इसीलिए हम लोग सीबीआई मांग रहे हैं। सरकार जो बोल रही है कि सीबीआई से क्या हो जाएगा, सीबीआई से क्या हो जाएगा, सीबीआई पे राज्य सरकार का प्रेशर नहीं रहेगा, वो राज्य सरकार के बाहर से रहेगा। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था सीआईडी से। हम लोग को आप अंदर के बहुत सा सुने भी होंगे कि पहले जो टीम बनी थी सीआईडी का, उसका जो जांच था वो सही रास्ते पे जा रहा था, पर उस टीम को ही बदल दिया गया। तो क्या सरकार ये बात आके सामने कही कि हम टीम को क्यों बदले? क्या उसमें वो लोग कुछ गड़बड़ी किया था? क्यों टीम को बदल दिया गया? डीएसपी रैंक का टीम को ही बदल दिया गया और दूसरे सीआईडी टीम को लाया गया। रहा 14th जेपीएससी, 14th जेपीएससी हमको तो दुर्भाग्य लग रहा है कि 14th जेपीएससी को रद्द करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ओएमआर बाहर निकल गया है, इतना संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स वो बाहर निकल गया है। 1 निकला, 10 निकला, आप जांच क्या कर रहे हैं? अगर निकल गया रद्द कीजिए, उसके बाद जांच करते रहिए। जांच 5 साल चलेगा तो 5 साल के बाद आप रद्द कीजिएगा। आप पहले रद्द कीजिए, वो जांच चलते रहेगा। वो तो रद्द हो गया ना, उस पर तो दाग लग गया ना। आप कहीं रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं तो दूध में मक्खी गिर जाती है, तो आप उसको फिर छानने होने नहीं, आप हटाते हैं उस दूध को, फिर दूसरा दूध लाते हैं, उसके बाद उसको उधर अंदर प्रोसेस जो करे, मक्खी हटाए, जो करे उधर करे। कौन दूध में मक्खी डाला, कैसे डाला, कौन स्टाफ उसका जिम्मेवार है, वो चलते रहेगा आपका किचन में। पर आपको तो दूसरा दूध देता है ना रेस्टोरेंट वाला, कि बोलता है कि हम जांच कर रहे हैं। तो मूर्ख बना रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लिपापोती कर रही है। एक बाप आशा में कोड़ी पछाड़ कर रहा है, हल जोत रहा है कि उसका बेटा एक अधिकारी बनने गया है। ये भ्रष्ट सिस्टम का, इस भ्रष्ट तंत्र का शिकार बनने नहीं आए थे हम लोग। जब 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था ना, तो लगता था कि अब हम लोग का भी जॉब बहुत नज़दीक है। हमरे बाबूजी 2008 में गुजर गए, वो संघर्ष करते करते हम लोग पढ़ा और आगे अभी भी बीएड किया, अभी भी मैं लॉ करूँगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2010 का मेरा मैट्रिक है, 2026 हो गया और कहाँ है मेरा, क्या हम किए, क्या पढ़े? वही सोचते थे कि हम लोग क्या छोड़ रहे हैं भाई, जो उन लोग पढ़ रहा है, जो नौकरी ले रहा है। तो हेमंत सरकार नहीं बेचा। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैं भी एक उस गिरोह का शिकार पहला जेएसएससी सीजीएल में बन के गया था। क्या सच में सीट बिकता है? क्या सच में सीट बिकता है? ऐसा होता है क्या? सच में पढ़ाया जाता है क्या? सच में रटाया जाता है क्या? सच में वही क्वेश्चन फिर परीक्षा में आता है? तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, ना मैं चेहरा में नकाब पहना हूँ, ना मैं चेहरा में गमछा ढका हूँ। मैं हजारीबाग से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अगर सीबीआई का टीम हमसे पूछना चाहे कि कहाँ पढ़ाया गया था, कहाँ रटाया गया था जहानाबाद में, कहाँ रखा गया था रात भर, कहाँ से किसको पिकअप किया गया था धनबाद स्टेशन से, कहाँ से कौन बच्चा आया था, वो तंत्र का सारा जवाब है मेरे पास। मैं नहीं जानता भैया कि ये कथन बोलने के बाद मैं कब तक जिंदा रहूँगा। मेरे ऊपर ये भ्रष्ट तंत्र के जो है, जो लगे हुए थे बचने के लिए और बचाने के लिए, वो हम पर भी, हमारे जान पर भी सवाल उठाएंगे, हम पर भी प्रतिघात करने के लिए लगे रहेंगे कि कब ये इस पंडाल से निकले और कब इसकी मृत्यु रोड स्टूडेंट में दिखा दिया जाए। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज तक राज नहीं खुला, हो सकता है कि मेरा भी मृत्यु का राज। आप ही बोले थे कि आपको विधानसभा असेंबली में मैं बम फेंकूंगा। अगर ये बहरा सरकार नहीं सुना तो मैं सही में बम फेंकूंगा, मैं सही में तीर धनुष चलाऊंगा। विधानसभा हेमंत सोरेन का तो अपना है नहीं, हमरा भी पैसा लगाओ, हमरा बम आपका पैसा लगा, हमरा झारखंड के वासी का पैसा लगाओ। तो हम तो भैया अपना आवाज़ उठाने के लिए बम का तलवार भी उठाएंगे, तीर धनुष भी उठाएंगे और उलगुलान फिर से करेंगे। अरे जाए तो जाए, जान एक ही बार जाना है। कम से कम आने वाला पीढ़ी, मेरा बाल बच्चा तो बोलेगा कि हमारा बाप इस नया के अन्याय के खिलाफ खड़ा था।
दोस्त था, उसका अभी व्हाट्सएप हम बता रहे हैं, ये परीक्षा लिखा हुआ था, देख लीजिए। अच्छा हाँ, इसका तबीयत खराब हो गया इसलिए लगी कल आएगा। अच्छा, इसी को लेकर आना था, तो हमें लगा अब टाइम हो गया तो चले जाते हैं, और दूसरा भी काम था, देखने आए। इनका क्या सिचुएशन है परीक्षा? ये परीक्षा लिखा था 2 बार, ये एक्चुअली में विकलांग, हाँ, और विकलांग होने के कारण ये परीक्षा लिखा। उसका कहना था अगर इस बार बढ़िया से होता तो हम सफल हो जाते। अच्छा, 14th JPSC GPSC इन्होंने दिया था वो एग्जाम? हाँ, एग्जाम दिया था, वो काफ़ी सदमे में है। कैसे बता सकते हैं? हम ये शाहरुख नाम है, लोहरदगा का रहने वाला है, और हम काफ़ी दिनों से देखते हैं ये साइकिल, एक हाथ से साइकिल चलाता है और पढ़ने आता है, और अपना दिनचर्या चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है। अगर आप 30 से 35 लाख रुपया देते तो हाई स्कूल के टीचर बन जाते हैं। अगर आपको 1 to 5 के लिए चाहिए तो 15 से 20 लाख रुपया देते हैं। तो बड़ा ही दुख हो, तो गरीब लोग अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ाते हैं, उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं। बिहार झारखंड में तो उस हिसाब के लोग रहते हैं जो सरकारी नौकरी पर ही निर्भर करते हैं। 26वां साल चल रहा है झारखंड का, 2000 से लेकर के सन 2026 तक। 26 साल में एक युवा जो होता है वो अपना परिवार को कैसे चलाना है, शादी करना है, बच्चे हो जाते हैं, एक मतलब फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन आज झारखंड का स्थिति को देखिए, 26 साल हो गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि झारखंड को जैसा होना चाहिए मिला? छत्तीसगढ़ इसी समय अलग हुआ था, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। उत्तराखंड इसी समय अलग हुआ था, आप उत्तराखंड को देख लीजिए। लेकिन झारखंड पहले जैसा था, आज भी झारखंड की स्थिति वही है। हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम पढ़ लिख करके अपना चूल दाढ़ी बाल को सादा कर लिए हैं। हमारी घर में पत्नियां एक उम्मीद के साथ हम लोगों के साथ शादी की थी कि लड़का पढ़ा लिखा है, आने वाला दिन में रोजगार करेगा। लेकिन आज अब मेरी बीवी की ही मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारी पत्नियां होंगी जो शादी की और अपने आप को लोग महसूस करते हैं कि हम लोग ठगे हुए हैं, हम ठगे हुए हैं। एक उम्मीद के साथ शादी की थी कि शादी करेंगे तो हमको नौकरियां मिलेगा। लेकिन आज अगर वास्तविकता बात कीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं बीएड भी किया हूं। बीएड में एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं, कि मन की बातों को पढ़ रहे आप जाइए, इसको एनालाइज कीजिए, इसको ग्राउंड सर्वे कीजिए, आपको इस चीज का पता मिलेगा कि ज्यादातर पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं उनकी वाइफ तरफ से आपको एक चीज मिलेगा कि आज हम लोग ठगी महसूस कर रहे हैं, अंदर से पीड़ा होता है। आप देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग 10 से 12 हजार रुपया का नौकरियां कर रहे हैं। पढ़ लिख करके हम ठेला नहीं लगा सकते हैं, पढ़ लिख करके हम मुर्गी का अंडा नहीं बेच सकते हैं, पढ़ लिख करके हम टेम्पो नहीं चला सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सब काम करेंगे तो समाज भी हमको थोड़ा सा प्रतिष्ठा का भी लगता है। मास्टर डिग्री करके, एमए करके, बीएड करके, पीएचडी करके आप रोड पे अंडा बेचिएगा। और सरकार निकम्मी है, बार बार वार्तालाप करने के लिए बुला रही है और लॉलीपॉप दे रही है। हम सीधा कहना चाहते हैं सरकार, कल हम सो रहे थे, आज हम जगे हैं। कल हम सो रहे थे, आज हम जगे हैं, तो अब ये लड़ाई कहां तक ले जाएंगे? ये हमारा सौभाग्य होगा। हम घर में बोल के आए हैं, मम्मी पापा को, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को भूल जाना और रोना मत, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारी के परिवार हो। सीधा शब्द है, ये देश और ये धरती अब हमारी कुर्बानी से सुधरेगा। कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग झारखंड से, पर हम लोगों ने कभी भी जेपीएससी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पैसे से काम होता है। हमारी नौकरी होने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। किसी दोस्त ने आपको बताया रियल इंसिडेंट के पैसे की नौकरी इसको मिल गई हो, या फिर आपने? जी देखिए, अब जानते हैं हम लोग बहुत लोगों के, पर हम लोग नाम नहीं ले सकते पब्लिकली। जी, आपने देखा है? मतलब हम जानते हैं, मतलब पता चल जाता है कि अच्छा इनका तो कांटेक्ट है इसीलिए इनका हो गया, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक नेम, किसी का नाम लेना सही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोच के आई हैं? जी, जैसा मेरी दोस्त ने कहा कि हम लोग यहाँ पे मॉरल सपोर्ट के लिए आए हैं कि काफ़ी सालों से ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह से कहिए फाइनेंशियल बर्डन से लेके सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह से दबाव बना रहता है। नौकरियों की बहुत ही यहाँ पे दिक्कतें हैं। हम लोग आज मतलब तैयारी करते हुए 8 से 10 साल हो गया, कोई ऐसा भर्ती लगता नहीं है कोई टाइम से पूरा हुआ। अगर टाइम से कोई पूरा होता है तो उसमें या तो धांधली होता है या तो पेपर लीक हो जाता है। तो बस हमारी यही मांग है कि सारा चीज़ मतलब क्लियर हो, टाइम से हो और सही तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। क्योंकि हम लोग सब किसान मजदूर के मतलब फैमिली घर से आने वाले हैं। हम लोग मतलब ज़्यादातर लड़का लोग क्या सरकारी नौकरी का तैयारी मतलब इसी फील्ड में हम लोग लगे ही रहते हैं स्कूलिंग करने के बाद।
तो वो बस वही हम लोग का मांग है कि निष्पक्ष तरीके से सही हो। हम लोग को खुद काम कर करके पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, उसके बावजूद हम लोग का एग्ज़ाम सही टाइम से नहीं हो पाता है। हम लोग इसी का तैयारी करते हैं कि हम लोग कहीं पर शिफ्ट हो जाएं, एक सरकारी जॉब को लेके। एग्जाम देके सेंटर से निकले और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। कुछ दिन के बाद उसी समय पता चल रहा है कि हाँ न्यूज़ आ गया कि फोन में कि पेपर लीक। तो एक चीज़ बताइए, हम लोग लड़का क्या करेंगे? हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग मारपीट तो कर नहीं सकते हैं। उतने दूर दूर से जो सब कुछ आए हुए, ये सारे के सारे दूर दूर से आए हुए हैं। हम लोग आंदोलन का लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक चीज मकसद है कि सरकार उठे, हमारी मांग, हमारे चीज़ों को, हमारी स्थिति को देखे, हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी क्या स्थिति है झारखंड को कोई नहीं जान रहा, कोई भी लड़का का। हम लोग डरते हैं जेपीएससी की तैयारी करने से। मैं पीजी किया हूँ, ठीक है, जेपीएससी करने से हम डर रहे हैं। क्यों? हम जो 10 क्लास का हम वैकेंसी पर, जो ग्रुप डी का मेरा एग्जाम है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बताइए 10 क्लास का, जो कि जेपीएससी का नहीं कर रहे हैं। क्यों? जानते हैं कि सरकार क्लियर ही नहीं करेगी वो, तो क्या करेंगे बताइए? तो बस इसीलिए आए हो कि हाँ जब मेरे भाई लोग खड़े हैं तो हम क्यों नहीं रहेंगे खड़ा। सुने मेरी कविता, मैं झारखंड का छात्र हूँ, शहीद बिरसा का अरमान हूँ। हाथों में किताब और पेन है, तेज तोड़ने आया हूँ, तेज तोड़ने नहीं। बारिश में भीग रहा हूँ, गर्मी में तप रहा हूँ, भूखे पेट लड़ रहा हूँ हक और न्याय के लिए। मैं मस्तक हूँ हिमालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुंबद हूँ शिवालय का, शहीदों की शहादत हूँ, इबादत हूँ भगत सिंह का। मैं झारखंड का छात्र हूँ। पेपर लीक और पेपर बेचने वालों ने हमें तोड़ा है, हमें निचोड़ा है। हक चाहिए, न्याय चाहिए, हमारा भविष्य चाहिए। बहती हुई जमुना की रवानी में मैं हूँ शामिल, हर एक मोहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो आज मेरा नाम मिटाने पर तुले हैं, वो याद करे उनकी हर घर की खुशी में हूँ मैं शामिल। मैं झारखंड का छात्र हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल हूँ, एकता की मिसाल हूँ। गंगा जमनी तहजीब की दीवार हूँ, दीवार हूँ, दीवार हूँ। मेरे अनशन को हेमंत सोरेन जी, आप जयपाल सिंह स्टेडियम में आइए और छात्रों की जो मांग है उनको पूरा कीजिए और उन टेंशन को तोड़ाइए। ये भारत के भविष्य है, ये भारत के निर्माता है, ये भारत के निर्माता है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। चलो काफ़ी टाइम मतलब मेहनत करते हैं, अपना 1-2 साल लगाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंट लगाते हैं, पूरा 100%। जब वो एग्ज़ाम में हॉल में बैठते हैं, फिर पता चलता है कि वो एग्ज़ाम के पीछे में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कि एक यहाँ लीक हो गया, फिर वहाँ लीक हो गया। तो जो मेहनत होता है ना इंसान का, वो कॉन्फिडेंस वो लो हो जाता है। थोड़ा सा लगता है कि घर वालों पर प्रेशर पड़ता है, उस पर ही बहुत पड़ता है। क्योंकि एक बच्चे पे जो खर्च होता है ना मंथली, मैक्सिमम एक स्टूडेंट पर लगता होगा 10 या 12 हज़ार पर लगता होगा मैक्सिमम, जो रांची में जो स्टे कर रहा है। अगर साल भर देखें कैलकुलेट करेंगे उसका मतलब कि लाख तक पहुंच जाता है। फिर तब पर भी मतलब पेपर लीक हो रहा है तो नुकसान तो एक तरह से हमारा भी हो रहा है, पेरेंट्स का भी हो रहा है, अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं। मतलब कि 2015 में सीजीएल का एग्जाम फॉर्म निकला था और 2 बार एग्जाम हुआ सीजीएल का, और दोनों बार पेपर लीक के कारण हम लोग क्या बोलते हैं पास करने नहीं सके। क्योंकि यहाँ पर पैसे के दम पे जितना बाहर के लोग हैं जो क्या बोलते हैं 40 लाख 50 लाख 70 लाख रुपए दे के घुस जाते हैं, और हम यहाँ का मेहनत करने वाला छात्र बस मेहनत ही करते रह जाते हैं। अब देखिए सीजीएल का फॉर्म 2015 में निकला था, इसका एग्जाम हुआ 2024-25 में, 8-9 साल तक ऐसे भी ले लिया तैयारी करते करते। उसमें दो बार एग्जाम हुआ। हाँ, तो फिर जैसे एग्जाम, जैसे मेरा सेंटर पड़ा था आदित्यपुर में, आदित्यपुर से जैसे निकले स्टेशन पहुंचे, मालूम चला क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। कितना दुख लगता है। 8 साल 10 साल 5 साल से आदमी तैयारी करते आ रहा है, और ऊपर से घर का प्रेशर अलग है। कोई बाहर लेके निकल के पढ़ रहा है, कोई मतलब घर में पढ़ रहा है, कि जो काम कोई ड्यूटी करके पढ़ाई कर रहा है, कितना तकलीफ से पढ़ाई कर रहा है। और ऊपर से अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दुख लगता है। और वो तो बात अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं, क्वेश्चन पेपर पूरा बेचा जा रहा है, मतलब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अभी जो ये हमारे झारखंड का एक महारत्न है, महारत्न क्या बोले, झारखंड रत्न उनको देना पड़े, अभय तिवारी, वो गोड्डा जिला के हैं। वो जानते हैं कम से कम 12-13 एग्जाम निकाला है। क्या कैसे? पैसे के दम पे। उनका जेएसएससी जेपीएससी में पूरा सेटिंग है। बाहर के जितने आदमी लोग हैं ना, उन लोग पास पैसा कमी नहीं है।
इसीलिए जब भी यहाँ बाहर कैसे मतलब बाहर से जैसे यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, उन सब के पास पैसा कमी नहीं है, और यहाँ का झारखंड का आदिवासी मूल निवासी के पास 60 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख कहाँ से लाएगा? वो खुद का, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे? एक आदिवासी परिवार तो और नहीं ला सकता है पैसा। तो बहुत बड़ा धांधली यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी में हुआ है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो। भैया अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए थे पर पता चला कि पेपर लीक हो गया। अच्छा, यही बात है। मैं भी लिख चुका हूँ। आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था? जी। ठीक है। पेपर लीक हो गया, हम लोग को पता चला तो समझ में आया कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा, तो हम लोग आए, भैया को बोले चलो, तो भैया बोले चलो जाएंगे। वही फिर भैया बहुत मेहनत से एग्ज़ाम दिए थे पर भैया का पेपर लीक हो गया। ऐसा वैसा बहुत मेहनत से, आँख भी नहीं दिखता है, फिर भी एग्ज़ाम दिया ग्रेजुएशन तक का, फिर भी इसका पेपर पूरा लीक हो गया। इसका ज़िंदगी पूरा ख़राब हो गया। आगे भैया से बोलिए। मेरा कहने का मतलब है 1 साल वो लौटा सकते हैं, वो नहीं लौटा सकते। बट अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 3-4 दिन मुझे यहाँ पे आए हुए, मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम सत्यम पांडे है। अभी आप एक चीज़ गौर करेंगे, इन सब पोलों पे पहले कैमरे नहीं लगे थे, अभी आप देखेंगे वहाँ पे देखिए कैमरा लगाया जा रहा है, हर पोलो पे कैमरा लगाया जा रहा है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या फिर वही चीज़ जो जंतर मंतर पे हुआ था कि स्टूडेंट का फिर फेस रिकॉग्नाइज करके, मतलब ये आखिर क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे सर खुद नहीं पता चल रहा है ये कैमरा आखिर क्यों लगाया जा रहा है। क्या भीड़ ज़्यादा होगी, क्या जो अभी 4-5 दिन से लगा, क्या भीड़ और ज़्यादा होगी या कुछ और? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर कि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव करेंगे उसमें हो सकता है भीड़ ज़्यादा लगेगी, लेकिन अभी तक कैमरे नहीं लगाए गए थे, तो ये कैमरे लगाए गए हैं और किसी भी पोलो पे यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही मुझे, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। हायर स्टडीज़ करके हमें रोज़गार के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है, बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहाँ रोज़गार करते हैं। बट चूँकि बचपन से ही ये राज्य बहुत प्यारा है सर, वहाँ सब कुछ है, राज्य ने हमें सब कुछ दिया, यहाँ सब कुछ है। जब वहाँ दूसरे राज्य में नौकरी करके जब घर वापसी की तैयारी करते हैं तो कुछ एग्ज़ाम है, जैसे जेएसएससी हो, जेपीएससी, ये सब एग्ज़ाम है। आके एग्ज़ाम देता हूँ, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या एग्ज़ाम देने के क्रम में पता चलता है इस पोस्ट के लिए इतना डिमांड है, ये डिमांड है। चूँकि सर घर वापसी के लिए हम लोग आना चाहते हैं, इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं, बट वैसा कोई एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं यहाँ जारी होता है। एक मुश्किल से 4 साल 5 साल में एक एग्ज़ाम होती है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है और कोई एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं है, तो परेशानी तो है सर। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही जर्जर स्थिति में। कुछ इस तरीके से माहौल अभी बन रहा है और पूरे दिन ऐसे ही यहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं और नारे लगते रहते हैं। हम लोग घर उर सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के यहाँ पर आकर के बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सब को हम लोग हेमंत सोरेन से यही विनती करते हैं कि आप आवाज़ उठाइए इसके प्रति। पेपर लीक हो जा रहा है, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता तो कैसा लगता बताइए। हम लोग इतना मेहनत करके रात दिन देख करके पढ़ाई करते हैं, फिर आप लोग पैसा देकर घूस दे करके अमीर के बच्चे पास हो जाते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं या कुछ भी करके पास हो जाते हैं। हम लोग क्या फ़ायदा हुआ तब इतना ज़िंदगी जीने का, इससे बड़ा अच्छा बताइए, बताओ आप लोग के मरने में फ़ायदा है। इतना अच्छे से सब कोई गार्जियन लोग पढ़ाता है लिखाता है, खट करके आए बताइए, बहुत लेबर खटता है, कोई किसान खटता है, कोई किसी तरह से पढ़ाता है बच्चे लोगों को। आप देख सकते हैं 4 दिन से लगातार प्रोटेस्ट में है, ये बरसात इतना हो रहा है, रात भर जग रहे हैं, यहीं पे बैठ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से बीमार भी पड़ गए हैं, फीवर भी हो गया है। घर से फोन आ रहा है कि कहाँ गए हो, काहे नहीं आ रहे हो। हम लोग घर से झूठ बोल के आए हैं कि हम लोग जा रहे हैं ककला रांची में काम खोजने, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस तरह से सरकार तानाशाही कर रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह तानाशाह बन रही है, ये नहीं चलेगी। सरकार को हम लोग झुकाएंगे और सरकार झुकेगी, जरूर झुकेगी। जब तक सरकार हमें इसके बारे में नहीं निर्णय देगी कि क्या करना है, तो
ये पूरा नहीं होगा, हम लोग तब तक नारा लगाते रहेंगे। हमें चाहिए कि सिस्टम में जो भी एग्जाम हो रही है, जेपीएससी हो या जेएससीसी हो या टीचर की हो, ये सारे जितने मामले हैं वो उसमें जितने भी मतलब जो भी पेपर लीक होते हैं, जो भी घूस चलते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो एग्जाम देते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं। अभी कितने 2 बार तो टीजीटी निकला, एक 2017 में निकला, अभी 2014 में फॉर्म फिलअप किया गया था, उसको फिर से रिन्यू किया गया, लेकिन एग्जाम का कोई पता नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हमारी एज चली जाएगी तो आने वाले का भविष्य क्या होगा? बस हम चाहते हैं जो सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, बस। सारी नौकरियों को बेचा है और बारी बारी करके बेचा है, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी का हो, सारे लोगों को नार्को टेस्ट कराकर जितनी भी बहालियां हुआ है, लाइव डिस्कशन होना चाहिए, लाइव बताना चाहिए कि आपने चोरी नहीं की, आपने मेमोरी नहीं की, आप क्यों पीछे हटते हो, आप डेलीगेट्स भेजते हो। जेएनजी दिल्ली में भी थे, जेएनजी झारखंड में भी है, और यही जेएनजी प्रोटेस्ट में थे वहाँ भी और यहाँ भी। आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा कि जो खूबसूरती यहाँ के फॉल की है, वाटरफॉल, यहाँ के पर्यटन स्थल की है, वही खूबसूरती लोगों में भी है। गलत जो मांगे हैं, मांगे को पूरा करने का हम लोग ये ऐसा मांग कर रहे हैं, सिस्टम सुधारने का मांग कर रहे हैं। और बात रही आपके कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा की, तो ये आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन के बाद एक होता है क्रांति। आंदोलन जितनी शांति से दिखाई दे रहा है, उतना ही उग्र तरीके से क्रांति भी हो सकता है। वो तो समय ही बताएगा कि अगर एक लिमिटेड समय पे नहीं हम लोग का वो जो डिमांड है अच्छा से इसको नहीं किया जाएगा पूरा, तो क्रांति होना ही है। और 10 तारीख को आपको दिखेगा। यहाँ हम लोग खुद एग्जाम दिए, हम लोग भुक्तभोगी हैं सर। अच्छा जी, 2016 टीजीटी में मेरे हस्बैंड ने एग्जाम दिया। आज तक तो उन्होंने कभी कट ऑफ नहीं रिलीज किया, ना कभी मार्क्स करते हैं। जेएसएससी तो बिल्कुल भ्रष्ट विभाग है, जेपीएससी दोनों। अभी हाई कोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है मेरे हस्बैंड का, मीना कुमारी का के साथ। जब कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नियुक्ति करा दें, और मेरे हस्बैंड का मार्क्स भी ज़्यादा है, 244 मार्क्स है, उनसे कम मार्क्स 178 वाले लोग का उन्होंने जॉब दे दिया। दिल्ली में आउटरीच हुआ, उसके बाद फिर ऐसा एकदम भी आइडिया नहीं था कि जो सब सेकंड आउटरीच होगा वो रांची के ही यूथ करेंगे और सब साथ में आएंगे। और फिर एक्चुअली बहुत टाइम से जो प्रॉब्लम्स है, जो एट्रोसिटीज़ है गवर्नमेंट का, और फिर वो बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सिटीजन एज इन हम लोग रह रहे हैं और मतलब उन्हें सच में ऐसा लगता है कि वो ऊपर हैं और फिर वो पपेट जैसा कंट्रोल करके रखते हैं सबको। और फिर एंड वी हार्डली रियलाइज़ कि हम ही लोग हैं जिनके लिए वो लोग वर्क कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग वी हैव टू डिसाइड कि हम लोग अपना एग्ज़ाम कैसे दें, और उसकी वजह से और फिर एग्ज़ाम्स का फोरम्स जो होता है सब रिग्ड है, सब कुछ रिग्ड है। और फिर ये रियलाइज़ हो गया है सबको, और फिर ये वो ओपन मेंटालिटी जब सबका देखने को मिल रहा है, तो फिर ये सच में ऐसा प्लेस लग रहा है कि इस सी प्लेस पे रहना है जहाँ पे सब लोग एडवोकेट करें कुछ अच्छा करने को, और फिर सब साथ में रहें, और फिर एक दूसरे का नीड्स भी समझें, और उसके लिए फिर काम भी करें, सिर्फ कंप्लेन नहीं करें, एक्चुअली वर्क करें। एक कैंप वहाँ लगा हुआ है, एक कैंप यहाँ लगा हुआ है, और ये आप भीड़ देख सकते हैं। कुछ सीजेपी की तरह लोगों का आना जाना लगा है, जैसे वहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सर, आप कहाँ से हैं? रांची से। क्या सोच के आए यहाँ पे? बच्चे को न्याय मिले। सरकार निकम्मी है, बेशरम है, निर्लज है, बेहया है, संवेदनशील है, गूंगी है, बहरी है। आज जो बच्चे इस रोड में हैं, एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है क्या? 100% जवाब उसके पास है, लेकिन घोल मोल नीति अपना रही है। क्यों? रोए तो आंसू नहीं, चिल्लाए तो आवाज गूंगी हो जाती है। कहाँ जाएंगे बताओ? 14वीं जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 14वीं जेपीएससी रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं करो धरना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आपकी जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, और ऐसे वीडियोज आए, बताया गया कि उनको मंच से उतार दिया गया, और आज आप बाहर बैठे हैं, आयशा ग्रुप बाहर बैठा है, क्यों? देखिए, आप नैरेटिव का कहीं से शिकार नहीं हुई, आप शायद बाहर से आए हैं। पहली बात, हम बाहर बैठते हैं या अंदर बैठते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। दूसरी बात है, ये गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है सो कॉल्ड मीडिया के द्वारा
कि नेहा जी को मंच से उतार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। नेहा जी 1 घंटा इस कैंपस के अंदर रही, सारे मंच में गई और वो अपनी बात रखने के बाद उतर गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेहा जी के काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मीडिया भी बाइट कवर करना चाहती है, तो केवल उन लोगों को हटाया जा रहा है जिसको नैरेटिव चलाया जा रहा है। और ये आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है कि नैरेटिव कैसे चलाया जाता है। कुछ मीडिया उसका मिसयूज करता है अपने पावर का, तो वही है। और किसी के नैरेटिव चलाने नहीं चलाने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ जो स्टूडेंट्स आए थे वो काफ़ी खुश हैं कि नेहा जी आई थी, हमारे समर्थन में आई थी, हमसे बातचीत हुआ, उन लोगों ने मंच दिया। ऐसा रहता तो मंच जाते ही नहीं ना, मंच चढ़ने ही नहीं देते। लेकिन वो तो बाकायदा मंच पे चढ़ी, अपनी बात पूरा करने के बाद वो मंच से उतरी है। अब इसको अगर कोई किसी तरह से दिखाता है तो हम लोग उस पर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। और किसी एक छात्र के इंक फेंक देने से जाहिर सी बात है आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपके नेगेटिव में काम करने वाले लोग भी होंगे। वो पूरे खाने की लाइन लगी हुई है और खाने का ऐलान भी हो रहा है लगातार। ये भी कहा जा रहा है कि जो खाना बचेगा उसको डस्टबिन में डालिए और इतना खाना मत लीजिए कि वेस्ट हो। इस तरह के कुछ वहाँ पर स्पीचेस दी जा रही हैं। कुछ ऐसा है झारखंड का प्रोटेस्ट। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि झारखंड का प्रोटेस्ट कैसा हो रहा होगा, तो ऐसा है। जैसे ही आप एंट्री गेट से एंटर होंगे आपको पहला कैंप दिखेगा, फिर अंदर की तरफ आएंगे, ये दूसरे कैंप का रास्ता जाता है। ये बड़ा कैंप है और यहाँ पर खाना भी मिलता है। डिमांड भी चल रही है इसके साथ साथ। हाँ, डिमांड भी चल रही है। क्या डिमांड से? डिमांड से कि जेएसएससी और जेपीएससी में जितनी भी गड़बड़ियाँ परीक्षा है उन सभी को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो उन सभी। यहाँ तो पूरा एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया है। बात ऐसा है ना कि यहाँ वैकेंसी निकलेगा तो 4 साल बाद एग्जाम होगा, और एग्जाम में होगा तो आपको पता है कि नीचे से पेपर लीक हो जाता है, नीचे से सीट बिक जाता है। इससे पहले झारखंड एलडीसी का 2022 में वैकेंसी निकला है, ठीक ना, अभी 2026 हो गया। 4 साल बाद अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमको झारखंड एलडीसी का जरूरी नहीं है। सोच लीजिए 4 साल बाद आ रहा है। लगभग यहाँ पूरा इसी तरह होता है कि वैकेंसी आई निकलेगा, 4 साल बाद एग्जाम होगा और एग्जाम भी होगा तो बस पेपर लीक हो जाना, सीट बिक जाना, और यही है। बस यही है कि हमको पारदर्शी चाहिए। हम लोग के घर से 2-3 हज़ार रुपये महीना आता है, उसी में हम लोग का यहाँ रहना है। एक तो मतलब रहता है कि अभी हम जैसे कि वैकेंसी भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो 1-2 महीना बाद पेपर मतलब कि एग्जाम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन 4 से 5 साल बाद हो जाएगा। सोच रहे कितना पढ़ते रहेंगे एक ही चीज़ बार बार। बहुत दिक्कत होता है इस सब में, खास करके यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और नहीं बोल रहे यहाँ कटअप तो मेन नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम लिखे हैं तो होता है ना कि हम फेल करके पास किए हैं, मेरा कितना मार्क्स आया, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। यहाँ नौकरी हो जाएगा, उसके बाद कटअप रिलीज होगा। आज तक पीजीटी हम दे चुके हैं, पीजीटी का एग्जाम भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग हो गया, मेरा अभी तक कटअप जारी नहीं हुआ है। अच्छा, पीजीटी का झारखंड में पीजीटी का जो भी कैंडिडेट थे ज्वाइनिंग कर लिए हैं, लेकिन आज तक कटअप जारी नहीं हो पाया। इसी प्रकार से हमारे झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, पीजीटी, टीजीटी, अन्य जैसे अभी नर्सिंग जैसे आ गया था, सुपरवाइजर में आया था, उसका हो गया, एएनएम का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसको एकदम सोचा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है झारखंड सरकार इस मामले, परीक्षा के मामले में। जो कि छात्र पढ़ लिख करके, एक गरीब घर का लड़का को आज सरकार बोलते कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित बन करके वो करेंगे क्या यदि उसको नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं। पिछला जेपीएससी मेंस भी मैंने दिया है, उसके बाद झारखंड टेक्निकल का जो एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवाए हैं। और हम पटना से आए हुए हैं, हमारे साथ हमारे फैमिली लोग भी हैं, अभी आए हैं यहाँ के प्रोटेस्ट को देखते हुए। झारखंड सरकार से मेरा एक ही डिमांड है, चाहे सरकार किसी का भी हो, पेपर लीक जैसी जो ये काम हो रहा है उस पर लगाम लगना चाहिए। बीजेपी वाले जब आते हैं तो वो पेपर लीक करवाते हैं, जेएमएम कांग्रेस है तो इसके शासनकाल में भी पेपर हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना नहीं, एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है इससे स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्टूडेंट हर बार ठगे जा रहे हैं। हाँ, मंदिर से ही आता, भोग लग के ही आता है। भोग लग के आता? हाँ, भोग लग के ही आता। अब इसमें किसी तरह का भी आदमी को ही नहीं संकोच, बिना प्याज लहसुन का प्योर वेज खाना है। ये झारखंड प्रोटेस्ट है, यहाँ पर खाना आ रहा है, जैसे कि सर ने बताया कि मंदिर से भोग लग के हर शनिवार को आता है खाना। हाँ, हर शनिवार को बनता है, पर यहाँ पे ये शनिवार को ही हम लोग हमारे एक दिन लाते हैं आप लोग। हाँ, प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन यहाँ चावल, दाल, सब्जी और चिप्स का वितरण होता है माता रानी के भोग के रूप में। और शनिवार चूंकि आज है तो शनिवार के दिन
मंदिर के प्रांगण में खिचड़ी का भोग का वितरण किया जाता है और आज शनिवार के दिन यहाँ भी खिचड़ी के भोग का वितरण किया गया। नहीं तो प्रतिदिन आपको चावल, दाल, सब्जी, चिप्स का वितरण होता है। हमारा बूढ़ा माँ बाप हमारा घर पे इंतजार कर रहा है कि कब आएगा मेरा बच्चा डिग्री लेकर, नौकरी लेकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और एक एक दिन मेरा बूढ़ा माँ बाप, गरीब माँ बाप ताने सुनता समाज से, रिश्तेदार से, और वहां से जब वो सुनता है ना तो हम लोग को ताना देता है। हम लोग को अपने घर में बात किए हुए साल भर हो जाता है, घर वाले नहीं बात उनको, अरे वो लोग बहुत मासूम लोग हैं, उनको क्या पता है कि यहाँ तो पेपर में 20 से लीक हो जा रहा है। उनको तो पता है कि हमारा बच्चा पढ़वे नहीं करता तो पास कहाँ से होगा। तो वो दिन रात जब हम लोगों को बोलते हैं ना तो बंद कमरे में लगता है ना कि मर जाए, सुसाइड कर ले, फिर सोचते हैं कि भाई हम मर जाएंगे तो हमारे बूढ़ा माँ बाप का क्या होगा। इसीलिए जिंदा है और अपने लिए लड़े, क्योंकि आज अपने लिए हम खड़े नहीं होंगे ना महोदय तो कल हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। और जब कल कोई नहीं खड़ा हुआ तो आने वाला पीढ़ी पूछेगा हमसे कि मेरे लिए तुम अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए तुम काहे नहीं खड़ा हुआ। आज अपने लिए लड़े ना लड़े लेकिन उनके लिए मैं लड़ूंगी, ये बात को याद रखिएगा। और झारखंड सरकार से एक और बात कहना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे भूखे प्यासे 15 दिन से जितने भी स्टूडेंट है ना वो गरीब घर के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, आपके बच्चे विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। आप तो कुर्सी से कुर्सी तरफने वाले, लेकिन हम तो सड़क से संसद तक पहुँचने वाले। आप जिस कुर्सी पे आज बैठे हुए हैं ना वो कुर्सी हो सकता है कि कल इसमें से एक किसी युवा का कुर्सी होगा। आप उसी युवा के भविष्य को मार रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। देश का युवा जाग चुका है, देश के कोने कोने तक जा चुका है। अब सरकार से सवाल किया जाएगा, चाहे जिस पार्टी से हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। सरकार से पूछा जाएगा कि हम वोट देते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं तुमको, तो सवाल हम किससे करेंगे। सिर्फ वो इंसान परीक्षा नहीं देता, उनका पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता और इसको आप जघन्य अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा हीनियस क्राइम कुछ हो ही नहीं सकता। पेपर लीक जैसे चीजों को यदि आप देखेंगे तो मतलब सही नहीं है। और जिस तरह से झारखंड में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब हर तरह से आदमी लड़ रहा है। मतलब हम वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, वैकेंसी आएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए लड़ेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा फिर रिजल्ट के लिए, रिजल्ट आने के बाद यदि अनियमितता देखने को आती है तो फिर इस तरह का जो पेपर लीक का जो आंदोलन है उसमें हम आते हैं। सत्ता के गलियारों में जब सत्ता के गलियारों में जो है अहंकार बढ़ता है तो ऐसे छात्र जो है ना सत्ता उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर नीट प्रोटेस्ट में छात्रों के हक की लड़ाई लड़ी गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लड़ाई भी उससे भी व्यवहार होगी। और 2 किलोमीटर दूरी यहाँ से पड़ता होगा सीएमओ हाउस, 2 किलोमीटर दूरी पर होगा यहाँ का विधानसभा। हेमंत सोरेन आप कान में तेल रख के सो गए हैं क्या? ये छात्र का दर्द नहीं दिख रहा आपको? आपका बेटा पढ़ता है विदेश, आपका बच्चे पढ़ते होंगे विदेश में, क्योंकि ये गरीब के बच्चे है ना। तो ये है झारखंड प्रोटेस्ट साइट जहां छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अभी के लिए इतना ही। और झारखंड प्रोटेस्ट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको झारखंड प्रोटेस्ट साइट से जुड़ी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना।